डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल से बात करने के लिए आज फिर एक बार संजय अग्निहोत्री जी हैं, जो कि वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं और पूरे वार्ड में इस समय जनसंपर्क भी कर रहे हैं। हम उनसे जानेंगे कि वार्ड नंबर 7 में अभी तक लोगों की क्या क्या समस्याएं हैं। वार्ड में जब वो जाते हैं तो लोग उन्हें अपनी क्या क्या समस्याएं बताते हैं। सबसे पहले तो हमारे चैनल में बहुत बहुत आपका फिर एक बार स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, अब हमें थोड़ा सा आप ये बताएं कि इस समय आप वार्ड नंबर 7 में जनसंपर्क में बराबर जा रहे हैं, तो लोगों की क्या समस्याएं अब निकल कर आ रही हैं, चूंकि अब चुनाव भी बहुत पास आ चुका है। देखिए, समस्याएं वही पुरानी हैं, वही नाली की समस्या, पानी का प्रेशर ना बनना, सड़क का उखड़ जाना, यही समस्याएं वहाँ पर एक वार्ड में जो समस्याएं होती हैं वही हैं। बराबर सूअरों का घूमना, लोगों के पीछे नालियाँ खुली हैं, उसमें गंदगी फैली हुई है, बहुत बड़ी समस्या है नाली की वार्ड नंबर 7 में। आपने सीसी रोड की बात की है, तो वार्ड नंबर 7 में इस समय सीसी रोड पूरी उखड़ चुकी है। तो जनता अगर आशीर्वाद देती है तो क्या सीसी रोड उस पर दोबारा बनेगी या फिर से आपके हिसाब से नए सिरे से उसमें कुछ और बदलाव होगा? देखिए, अगर ऐसे सीसी बनाते रहेंगे तो एक दिन ये होगा, सीसी बहुत ऊपर हो जाएगी और लोगों के मकान नीचे हो जाएंगे। जैसे डल्लू भाई साहब के सामने वाली जो कुलिया है, उसमें सीसी ऊपर हो गई है, लोगों के मकान नीचे हुए हैं, लिहाजा उनके यहाँ बरसात का पूरा पानी भर जाता है। जी जी। ये तो ड्राइंग के हिसाब से गलत बनाई गई है। ये होता है कि रोड बनानी है जी जी। तो रोड बना दो, और वो हर 2 साल में उखड़ जाती है। हर 2 साल में आप बनाते जाएंगे तो वो रोड से बहुत ऊपर हो जाएगी। वो तो एक वास्तविक प्लानिंग से ही रोड का निर्माण होना चाहिए, और वास्तविक प्लानिंग से ही नालियों का निर्माण होना चाहिए। जी जी। ऐसे नहीं कि अपने जो बनाया बना दिया। आपने एक मुद्दा उठाया है जो अभी तक किसी ने नहीं उठाया था वार्ड नंबर 7 में। ओम टेंट हाउस वाली जो कुलिया है, वहाँ पर एक खम्मा लगा हुआ है। वो खम्मा बीच कुलिया में ही लगा हुआ है, कभी भी उसमें बड़ा हादसा हो सकता है। तो आपने कहा था उस खम्मे को हम बदलवाएंगे, किसी और जगह पे लगवाएंगे। तो क्या प्लानिंग है आपके उस खम्मा को लेकर? देखिए, चुनाव बाद उस खंबे को हम वहाँ से हटाएंगे। वो कानूनन गलत है, और हर लिहाज से वो खंबा गलत है। कई लोग उसमें एक्सीडेंट होकर गिर चुके हैं। तो वो उसमें जो अगर गवर्नमेंट करेगी तो है, नहीं करेगी तो जो उसमें खर्चा आएगा हम हटाएंगे, लेकिन उस खंबे को वो नहीं रहेगा वहाँ। आचार संहिता हटने के बाद खंबा हटना ही हटना है वहाँ से। मतलब आपका कहना है कि अगर बिजली विभाग वो खम्मा नहीं हटाती है तो हम अपने ही खर्च पर वो खम्मा हटाएंगे, और वहाँ पे आगे ऐसा कोई भी हादसा ना हो, इसलिए वो उस हादसे को अपन बचाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो अभी ही हटा रहे थे और अपना पूरे खर्च पर वो खंबा को दूसरी जगह शिफ्ट करवा रहे थे, लेकिन चूँकि आचार संहिता थी, लोगों ने कहा कि आचार संहिता, विभाग ने भी बोला कि हम, उन्होंने आश्वासन दिया है हमें कि इसको आचार संहिता हटने के बाद उसको हटाएंगे, क्योंकि वो तो पब्लिक का को नुकसान है पूरे। आप देखिए, ऐसा खंबा कहीं लगा ही नहीं होगा, वहाँ ज़रूरत भी नहीं है खंबे की। कि आप खंबे से, आप सब जगह लाइनें उससे जाने लगी, एंगल पे जाने लगी हैं, और वहाँ जगह है। जो छोटी सी कुलिया है उसमें भी खंबा शिफ्ट किया जा सकता है, बहुत जगह है। ना करना अलग बात है, और जिसको करना है वो करेगा। हमें करना है मतलब हटाना है मतलब वो हटेगा। अच्छा, वार्ड नंबर 7 में चूँकि आप घूम रहे हैं, लोग अपनी अपनी समस्याएं भी आपको बता रहे होंगे, तो सफाई का मुद्दा भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। सूअर भी वहाँ पे घूमते हैं, हालांकि इस समय वो सूअर तो पूरे नौगांव में भी घूम रहे हैं, लेकिन वार्ड नंबर 7 में देखा गया कि ज़्यादा ही कुछ सूअर वगैरह बाहर से आते हैं और घूमते हैं। तो क्या नालियाँ खुली हैं इसलिए घूमते हैं, या कोई और भी कारण हो उनका घूमने का? देखिए, सूअर हर जगह है, मगर सूअर बैठते और रुकते वहाँ हैं जहाँ गंदगी होती है। क्योंकि वहाँ पे नालियाँ जो हैं वो पूरी भरी हुई हैं, गलारा उसमें भरा हुआ है, तो वो सारे सूअर उसमें घूमते हैं। उसकी सफाई हमने अभी 2 कर्मचारी वहाँ लगाए हुए हैं अलग से, ये देखने के लिए लगाए हैं कि 2 आदमी एक वार्ड को कितने दिन में बिल्कुल साफ़ सुथरा कर सकते हैं। हमारा ये अनुभव बोलता है कि 2 आदमी अगर वार्ड में सफाई करते हैं तो बहुत बढ़िया वार्ड रहेगा। अच्छा, अब अपन आते हैं थोड़ा सा नालियों के ऊपर। जो वार्ड नंबर 7 में नालियाँ बनी हुई हैं वो काफ़ी पुरानी बनी हुई हैं और उसमें सही से निकासी भी नहीं होती है। अच्छा, इस वाली बात को हमारे यहाँ के जो 7 नंबर वार्ड के पार्षद रहे हैं 3 बार, उनने भी माना है कि हाँ, ये एक बहुत बड़ी नालियों की समस्या है और ये वार्ड नंबर 7 में सही हो ही नहीं सकती। तो इतनी बड़ी समस्या आखिर क्या है? आपने भी चूंकि आप वार्ड में गए हैं, तो क्या ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि नालियों की समस्या इतनी बड़ी है कि जो सही हो ही नहीं सकती? आपको ऐसा लगता है कि कोई समस्या हल नहीं हो सकती? जी। बड़ी से बड़ी समस्या हल हो सकती है, बशर्ते कि आपका मनोबल और आपका कार्य करने की ताकत हो।
वो नालियाँ जो आप बोल रहे हैं, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ और इस आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि मैं जो नालियाँ बनाऊँगा उन नालियों की ड्राइंग और डिज़ाइन इतनी शानदार होगी कि पूरा जिला उसको देखने आएगा और जिला को वैसी ही नालियाँ बनानी होंगी, क्योंकि शुरुआत कोई एक व्यक्ति करता है, हम वो शुरुआत करेंगे। फिर उनके समझ में ये आइडिया क्यों नहीं आया कि हाँ जी नालियाँ बन सकती थी, लोगों को परेशानी है, मकानों में पानी जाता है, और आपको ऐसा कैसे लगा कि हाँ जी नालियाँ दोबारा बन सकती हैं? देखिए, बड़ी समस्या है। क्यों समझ में नहीं आई? क्योंकि आप अब जब विचार इतना ही रखेंगे कि हमें बस केवल नालियाँ बनानी हैं, तो नालियाँ बन गई। जी सारी नालियाँ बिना ड्राइंग और डिजाइन की बनी हुई हैं। जी। उनमें पानी का भराव या ढाल उनमें है ही नहीं। जी जी नालियाँ बहुत छोटी बनी हुई हैं। जी नालियाँ बड़ी होनी चाहिए। उनका ढाल होगा तो पानी बाहर निकलेगा, नहीं होगा तो वो वहीं भरा रहेगा। जी जी अब नालियाँ दूसरी होती है, नालियाँ बड़ी नालियों को खुला रखेंगे। जी अब समस्या आती है कि आप बोलेंगे उस पर लेंटर डाल दो तो उससे बंद हो जाएंगी तो सफाई कैसे होगी? ये जो समस्या है ये ड्राइंग की चीज़ है, डिजाइन की चीज़ है। इसकी डिजाइन हमारे दिमाग में है। अच्छा। उसको हम करवाएंगे और सब लोग उसको सराहेंगे। आप देखिएगा कि वार्ड नंबर 7 को देखने के लिए लोग आएंगे जी। कि ये हुआ कैसे है। जी जी। अच्छा, एक और समस्या वार्ड नंबर 7 में, कुछ लोग बेचारे बहुत ज़्यादा गरीब हैं, जो पर्ची वगैरह पे बँटती हैं और उन्हें राशन मिलता है, लेकिन वास्तव में कुछ लोगों को राशन मिलना चाहिए और नहीं मिलती है, मिल रहा है वार्ड नंबर 7 में, और उनके पास वो पर्चियाँ भी नहीं हैं। तो कुछ ऐसी आपके पास योजना है क्या कि उन्हें भी आगे जाके राशन मिले और बेचारे उनका भी कुछ भला हो, जो लोग हाँ उसके मतलब हकदार हैं? देखिए, अन्याय है और ये सीधा सीधा पाप है, जी। और ये पाप तो हम होने नहीं देंगे। अच्छा। जो उसके पात्र हैं उनका सर्वे होगा, नगर पालिका वहाँ जाके उनकी पर्चियाँ बनाएगी, उन्हें ही जाना पड़ेगा नगर पालिका। जी जी क्योंकि नगर पालिका का दायित्व है। लोग केवल चेयरमैन इसलिए बनने के लिए आते हैं कि नगर में हमारा नाम हो और लोग हमें जाने और लोगों से हमारी बुराई भी ना हो। जी जी। अरे साहब, जो पात्र हैं वो बेचारे भूखे बैठे हैं, या पात्र हैं वो सब मज़ा ले रहे हैं, तो ये तो सोचने का वैसे है ना। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और है कि वार्ड नंबर 7 में कुछ आवास की भी समस्या है, आपने भी देखी होगी। वास्तव में जिन लोगों को आवास मिलना चाहिए था अभी नहीं मिला है, तो उस पे भी क्या आपकी नज़र रही क्या कि उन लोगों को आवास हम कैसे दिलाएं? बिल्कुल, हमारी नज़र भी है और हमने वो लोगों को चिन्हित भी कर लिया है। जी 1800 आवास बटे हुए हैं। जी जी उन 1800 आवास में उनका भी विचारों का हिस्सा है जो अपात्र लोगों ने खाया है। जी जी तो वो एक समस्या ज़रूर है, लेकिन उस समस्या का हल होगा। वो 2, 10, 11 लोग हमने चिन्हित किए हैं, उनके 101% मकान बनेंगे। जी जी इसलिए नहीं कि वो हमें वोट देंगे, जी जी। उसमें से बहुत से सारे लोग हैं जो हमें वोट भी नहीं करेंगे, सही। लेकिन हम उनका काम करेंगे, ये हमारा दायित्व है। जी जी। अच्छा संजय जी, एक चीज़ हमें और बताएं आप कि इस समय नगर पालिका ने पूरे नौगांव में नल कर, मकान कर, प्रकाश कर इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि पूरा नौगांव इससे परेशान है। तो अगर जनता आपको आशीर्वाद देती है और आप वार्ड नंबर 7 से चुन के जाते हैं, तो क्या इस पर भी कुछ आवाज़ वगैरह उठाएंगे क्या आप? ये क्या है, 10 साल पुराना नौगांव नहीं रह गया, वरना वहाँ पर नगर पालिका में ये बहुत बड़ा आंदोलन हो भी जाता। हम लोगों ने खैर आंदोलन के रूप में उसको वहाँ दिया था। जी ये तो गजब कर दिया। हमने पहले भी बोला था कि छतरपुर में 80 रुपये, हमारे यहाँ 163 रुपये। जी जी यार, ये कोई सिस्टम है? जी ये कैसा ही नादरशाही है कि जनता को आपने कुछ सुविधा देने की जगह उनको लूट रहे हो। जी जी वो खर्च काहे में कर रहे हो? खर्च इसमें कर रहे हैं कि देख रहे हैं आप कि जहाँ सीवर लाइन बननी है वहाँ पे नाली बना रहे हैं जिसमें फिर से उखड़े फिर से टूटे। जी जी कोई प्लानिंग नहीं है। एक्चुअली नगर पालिका नौगांव में कोई प्लानिंग ही नहीं है। जी जी। नौगांव नगर पालिका विगत 15 वर्षों से प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह चल रही है, अच्छा अच्छा। जिसको चलाने वाले कुछ नेता हैं और चलवाने वाले कुछ अधिकारी हैं। जी जी और हम आप सभी जानते हैं इस बात को। इसलिए लोगों को, बहुत सारे लोगों को हमसे बड़ी आपत्ति भी है। जी जी। वो हमारे वार्ड में फ़ोन भी लगा रहे हैं, वार्ड में लोगों के पास जा भी रहे हैं, क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये जो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है वो तो नहीं चल पाएगी। अच्छा जी जी। हाँ जी, बिल्कुल। मतलब आप अगर चुन के जाते हैं तो इस पर भी आवाज़ उठाएंगे और इसको कोशिश करेंगे कि जो नल है और जल कर है इसको कम कराया जाए। बिल्कुल 1000% आवाज़ नहीं उठाएंगे। उसके लिए अगर हम खुद अध्यक्ष बनते हैं और हमारी परिषद बनती है तब तो सवाल ही नहीं उठता। जी जी, सही बात है। वरना लड़ाई आंदोलन की है। हम तो आंदोलन को एक लड़ाई मानते हैं, और आंदोलन जब आंदोलन बंद हो गया तब तो इन नौगांव की दशा हो रही है जी जी कि आंदोलन बंद है तो आपको अपनी मर्जी से चल रहा है पूरा सिस्टम। जहाँ जो बनानी है आप बनाइए, नहीं बनानी नहीं बनाइए।
किसी भी कॉलोनाइजर से आप पैसा ले लीजिए, उसकी पहले कॉलोनी में सीसी डाल दीजिए। जी जी कहीं नाली बनानी है बनाइए, नहीं बनानी है नहीं बनाइए। फिर आप कहेंगे मैंने विकास किया क्योंकि कॉलोनी मैंने, अरे अवैध कॉलोनियाँ हैं, जी जी वो अवैध कॉलोनी, उनका दायित्व था कॉलोनी वालों का कि वो सीसी बनाए। फिर आप नगर पालिका क्यों बना रही है? सही उन बात सारे कॉलोनी वालों के ऊपर आप टैक्स लगाइए, गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स लगाए, उनसे पैसा ले, उनकी कॉलोनी में उनसे वो बनवाए। जी जी कॉलोनी का पैसा मजा दूसरे लोग ले रहे हैं और हम न उसमें सीसी बनवा रहे हैं। जी जी। अच्छा, एक चीज़ और आपने अभी हम आपसे पूछेंगे कि अगर जनता वार्ड नंबर 7 की आपको आशीर्वाद देती है और आप चुन के नगर पालिका जाते हैं और कांग्रेस का भी आपको समर्थन मिलता है और आप अध्यक्ष अगर बनते हैं, तो वार्ड नंबर 7 के लिए, चूंकि आप वार्ड नंबर 7 से चुनकर जा रहे हैं नगर पालिका में, स्पेशल क्या रहेगा जो वार्ड वासियों के लिए, क्या रहेगा आपकी तरफ से और नगर पालिका की तरफ से? वो एक आइडियल वार्ड बनेगा जी। जिसे लोग देखने आएंगे अच्छा अच्छा। कि काम कैसे होते हैं और काम कराए कैसे जाते हैं। जी जी। वो आइडियल वार्ड होगा वार्ड नंबर 7 पूरे 20 वार्डों में। अच्छा, कुछ वार्ड वासियों को तो ये भी समस्या आती है कि जब वो नगर पालिका जाते हैं तो उन्हें बड़े चक्कर लगाने पड़ते हैं अपने काम के लिए, क्योंकि जब आप वहाँ से पार्षद चुन के जाएंगे तो क्या ये समस्या रहेगी क्या? किस बात के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं? देखिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, ये गलत है। जी नगर पालिका का दायित्व है कि मृत्यु प्रमाण पत्र उस व्यक्ति के घर पर पहुंचे। जी जन्म प्रमाण पत्र उसकी दायित्व है कि उसके घर पर पहुंचे। हम तो ये सिस्टम बनाएंगे कि किसी को वहाँ नहीं जाना है इन सब कामों के लिए। जी आपको नहीं जाना है कि आपका राशन कार्ड नहीं बना। हाँ, जो उसके दायित्व, जो उनके अधिकारी नहीं है वो भले ना जाए वहाँ पे, लेकिन जो पात्र हैं उन्हें नहीं जाना पड़ेगा। जी, जी। उनके घर पर ही आना चाहिए वो। संजय जी, डिजिटल इंडिया न्यूज़ चैनल के माध्यम से आप वार्ड नंबर 7 के, जो आपका वार्ड नंबर 7 है, वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनके लिए कुछ संदेश वगैरह देना चाहेंगे या कुछ भी उनके लिए जो भी आप कहना चाहते हों? कम शब्दों में यही कहना चाहेंगे कि वार्ड नंबर 7 संजय अग्निहोत्री के साथ आप सबका आशीर्वाद मिला तो हम एक नई इबादत लिखेंगे वार्ड नंबर 7 के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप थे हमारे साथ संजय अग्निहोत्री जी, जो कि वार्ड नंबर 7 से कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। उन्होंने अपनी पूरी बात पूरी मजबूती के साथ रखी। धन्यवाद।